बगले क्यों बैठो? श्री बद्री विशाल की जय। देखिए हमारे आज बद्री विशाल की यात्रा की संपूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज उपसंहार के रूप में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि हमने क्या यात्रा की और क्या समय लगा। हम 6 मई को नीमच से प्रस्थान कर बद्री विशाल की तरफ बढ़े थे और कल रविवार को सांवलिया जी के दर्शन के साथ ही हमारी यात्रा संपूर्ण हो जाएगी। अभी हम दर्शन करने वाले हैं 2 घंटे बाद पुष्कर राज जी के। पुष्कर राज जी तीर्थ गुरु हैं। आपने तीर्थ यात्रा की और बाद में यदि पुष्कर जी नहीं गए तो आपकी यात्रा अधूरी कहलाएगी, क्योंकि तीर्थ गुरु वहाँ से आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि आपकी यात्रा पूर्ण हुई। तो हम यहाँ से आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाएंगे। ब्रह्मा जी हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे कि आपकी यात्रा संपूर्ण होगी। हमारी यात्रा संपूर्ण होगी। तो हम वहाँ से प्रस्थान किया नीमच से और सबसे पहले पहुँचे सिंगोली के पास अरनिया के मेंढकेश्वर महादेव। वहाँ के दर्शन किए। वहाँ से हमने दर्शन किए जोगनिया माता। जोगनिया माता के बाद मेनाल महादेव। उसके बाद सीधे हम प्रस्थान कर रणथंभौर गए। रणथंभौर के बाद में हम पहुँचे चौथ माता का बरवाड़ा। वो करने के बाद में फिर हम पहुँचे रात में मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी का हमें केवल शिखर कलश के दर्शन करने थे, पूरे मंदिर के अंदर जाकर दर्शन नहीं करने थे, क्योंकि भारी भीड़ होने से हम रात्रि में ही शिखर कलश के दर्शन कर आगे के लिए प्रस्थान कर गए। वो दर्शन करने के बाद हम पहुँचे एक आश्रम में, वहाँ भोजन बनाया। भोजन करने के बाद में गोवर्धन राज जी के दर्शन किए। गोवर्धन राज जी के दर्शन करने के बाद हम गोकुल में गए। गोकुल में हमने दर्शन किए पूतना माता के, भगवान कृष्ण के, और वहाँ से आगे रमन रेती में भगवान राधा कृष्ण के दर्शन किए। वहाँ पर 24 घंटे अखंड रामधुन चलती है। वहाँ से प्रस्थान कर श्री कृष्ण जन्मभूमि आए। फिर वृंदावन में प्रेम मंदिर के दर्शन का लाभ लिया। ये सब दर्शन करने के बाद हम रात्रि में पहुँचे शोरा शुकर क्षेत्र। रात्रि विश्राम कर प्रातःकाल शोरा शुकर क्षेत्र के कुंड में स्नान किया। स्नान कर वहाँ जिनके अस्थियाँ थी उनने अस्थि विसर्जन किया। बाकी सभी ने और आए हुए विप्रों ने भी अपने यजमानों के लिए तर्पण किए। तर्पण के बाद हम आगे निकले 12 किलोमीटर आगे धारा जी में फिर स्नान किया और अपने अपने पितरों के और यजमानों के तर्पण किए। वहाँ से प्रस्थान कर हरिद्वार गए। हरिद्वार में हम 2 रात्रि रुके। दर्शन किए हमने गंगा आरती के। गंगा आरती के दर्शन करने के साथ ही वहाँ पर नारायण बलियों का विधान करवाया गया। नारायण बलि विधान के बाद हम 2 दिन रुककर अगले दिन रात्रि में 2 बजे के लगभग यमुनोत्री जी के लिए प्रस्थान कर गए। रास्ते में मसूरी देखी, केम्प्टी फाल झरना देखा। वहाँ से आगे प्रस्थान कर हमने लाखा मंडल के शिव जी के दर्शन किए, जिनके ऊपर जल चढ़ाने के बाद में हमारा पूरा का पूरा फोटो उनके अंदर दिखाई देता है। मंदिर पर गौ के खुरों के निशान हैं। वो दर्शन करने के बाद हम यमुनोत्री माता गए। यमुनोत्री जी में चावल पकाए, स्नान किए, यजमानों के तर्पण, स्वयं के तर्पण किए। चूँकि ठंड अधिक होने से अन्य कोई तर्पण नहीं कर पाए, मैंने ही सभी के पितरों के लिए तर्पण किए।
यमुना मैया के दर्शन कर वापस उनके दर्शन के लिए गए। वहाँ से प्रस्थान कर उत्तर काशी के काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। वहीं पर वारणावत पर्वत के दर्शन किए, जिस पर एक कदम चलने से एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वहाँ से प्रस्थान कर गंगोत्री मैया की तरफ गए, गंगोत्री जी के दर्शन किए। गंगोत्री जी से वापस आए और केदारनाथ की तरफ प्रस्थान किया। रास्ते में गुप्त काशी में काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। केदारनाथ के दर्शन कर वापसी में पायलट बाबा के द्वारा बनाए गए विशाल आश्रम, जिसमें कई मंदिर हैं, उनके दर्शन किए। वहाँ से प्रस्थान करा तुंगनाथ जो केदार हैं, बूढ़ा केदार के दर्शन किए। बूढ़ा केदार में एक रात्रि विश्राम किया। बूढ़ा केदार के दोनों तरफ से दो नदियाँ निकलती हैं, दो गंगा निकलती हैं। दोनों गंगा बाल गंगा और धर्म गंगा, उनके दर्शन किए। फिर वहाँ से प्रस्थान किया और तुंगनाथ, रुद्रनाथ ये किए। इनके बाद पहुँचे हम सीधे बद्री विशाल। बद्री विशाल में रात्रि विश्राम कर शाम को दर्शन किए, रात्रि विश्राम किया। सुबह उठकर हम गए मणिभद्रपुर, जो कि भारत का आखिरी सीमांत गांव है, जहां पर व्यास जी ने पुराणों की रचना की। वहां पर गणेश गुफा देख के दर्शन किए, व्यास गुफा के दर्शन किए और आगे प्रस्थान किया तो भीमशिला थी, भीमशिला, और वहीं पर सरस्वती जी का उद्गम लोक के दर्शन किए, केशव प्रयाग के दर्शन किए। अंतिम चाय की दुकान में हमने चाय पान किया। वापस प्रस्थान कर बद्री विशाल में ब्रह्म कपाल पर गए। ब्रह्म कपाल पर पंचशिलाओं के दर्शन किए, गरुड़ शिला, नरसिंह शिला, हमारे नारद शिला, नारद कुंड, गर्म पानी का कुंड, इन सब के दर्शन किए। और ब्रह्मा जी का पांचवा सिर जहाँ पर गिरा हुआ था, वहाँ पर यजमानों के और अपने पितरों के पिंडदान तर्पण आदि करवाए गए। वहाँ से बद्री विशाल की कथा मैं आपको सुनाता हूँ कि बद्री विशाल वास्तव में उनका स्थान नहीं है। बद्री विशाल भगवान शिव जी का स्थान है। वो वहीं पर आदि केदार भी हैं बद्री विशाल में, उनके दर्शन किए। अब देखिए क्या होता है कि भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया अपने कमरे में ठहरे हैं। वे दर्शन के स्नान के लिए गर्म पानी के कुंड पर जाते हैं। तो क्या होता है कि एक बच्चा उनके दरवाजे पर रोता हुआ मिलता है। पार्वती माता वत्सलता के कारण कहती है कि भोलेनाथ, ये बच्चा बहुत रो रहा है, इसको हमें अंदर सुला देना चाहिए, ठंड से कांप रहा है ये। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इस बच्चे को तू हाथ मत लगा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। तो पार्वती मैया ने कहा कि चाहे पछताना पड़े भोलेनाथ, परंतु मुझे तो इस बच्चे पर बहुत दया आ रही है। तो कि पार्वती तू पछताएगी बाद में, ये साधारण बच्चा नहीं है। पर पार्वती मैया नहीं मानी, तो उन्हें पार्वती मैया ने उसको उठाया और अपने घर में रख दिया और दोनों स्नान करने चले गए। स्नान करके जब लौटे और अपना दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। भोलेनाथ ने कहा कि देखो पार्वती, मैंने तुमसे कहा था कि ये साधारण बच्चा नहीं है, ये नारायण हैं, इनको ये जगह पसंद आ गई है, इसलिए ये यहाँ रहना चाहते हैं। तो उनने पार्वती माता ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, अपन अन्यत्र चलते हैं। तो भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया केदार क्षेत्र में चले जाते हैं। तो बद्री विशाल से लगाकर जहाँ तक केदारनाथ विराजमान है, पूरा का पूरा क्षेत्र केदार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। केदार खंड में बताया है, केदार खंड में ये बात आई है कि केदार क्षेत्र का जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता है। अर्थात आप केदारनाथ जाओगे और वहाँ का पानी पी लिया तो आप आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। तो हम सभी केदार क्षेत्र का जल पी के आए हैं, इसलिए आवागमन से हम मुक्त हो जाएंगे। अब देखिए, जब वो बच्चा अंदर दरवाज़ा बंद कर लेता है और भोलेनाथ और पार्वती माता केदार क्षेत्र की तरफ आ जाते हैं, तो नारायण अपना निवास वहीं बना लेते हैं।
तो इस प्रकार नारायण ने अपना निवास स्थान क्या बनाया, बद्री क्षेत्र बनाया। पर यह बद्री क्षेत्र क्यों कहलाया? क्या होता है कि नारायण जो है बिना बताए स्वर्ग से गायब हो जाते हैं और बद्री क्षेत्र में आकर तपस्या करने लग जाते हैं। पार्वती मैया लक्ष्मी मैया बहुत ढूंढती है, परंतु नारायण कहीं नहीं मिलते हैं। तब नारद जी कहते हैं, ओहो माता क्या हो गया? तो बोले कि नारायण नहीं मिल रहे, कहाँ गए? तो कि उधर जाओ जहाँ केदार क्षेत्र है और केदार क्षेत्र में गर्म पानी का कुंड है, वहीं पर नारायण तपस्यारत हैं। तो जब लक्ष्मी मैया भ्रमण करते करते वहाँ पहुँचती हैं तो नारायण जो है धूप, सर्दी, पानी सबको सहन करते हुए आसमान के नीचे तपस्या कर रहे हैं। उनको दया आई और वो बेर का पेड़ बनकर उनके ऊपर छाया करी। इसी कारण से जब हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं तो बेर के फल को लाकर उनको चढ़ाते हैं, क्योंकि बेर जो है लक्ष्मी माता का रूप है। वहाँ उनने वो रूप धारण किया था। उस समय वहाँ बद्री के पेड़ बहुत थे। बद्री मतलब बेर और नारायण मतलब ईश्वर। मतलब जहाँ पर बद्री यानी लक्ष्मी भी हो और नारायण भी हो, वो बद्री नारायण है। अर्थात बद्री नारायण में चूंकि बद्री लक्ष्मी जी ने छाया करी थी बद्री बन के, इसलिए बद्री और नारायण बन गए, संयुक्त रूप हो गए और वो बद्री नारायण कहलाए। बोलिए बद्री विशाल की जय। अब देखिए एक कहानी और इसी प्रकार की आती है कि जब बौद्ध धर्म का प्रचार बढ़ा और भगवान नारायण जो है विराजमान कहाँ पर थे? तिब्बत में विराजमान थे। जब हम यहाँ से अपना स्वर्गारोहिणी पार करके आगे तिब्बत में प्रवेश करते हैं तो वहीं पर उनका भव्य मंदिर था और वहाँ पर नारायण विराजमान थे। परंतु जब बौद्ध धर्म का प्रचार बढ़ा और ये लामा लोग जो है शराब और मांस का सेवन करने लग गए, तब भगवान नारायण को बड़ी ग्लानि उत्पन्न हुई और वे छत को फोड़कर निकल गए। और निकल गए तो लामा लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि नारायण हमसे नाराज हो गए, रुष्ट हो गए हैं। तब वे उनको ढूंढने के लिए उनके पीछे हो गए। तो ये नारायण दौड़ते दौड़ते इसी क्षेत्र बद्री क्षेत्र में आए और यहाँ पर क्या होता है कि उनने एक चंवरी गाय चर रही थी, घास खा रही थी। उनसे कहा कि हे गोमाता, तुम अपनी पूंछ में मुझे अपना स्थान दो। तो उस चंवरी गाय ने, गो माता ने अपनी पूंछ में नारायण को स्थान दिया। अब वो लामा लोग पूरी सब तरफ ढूंढते फिरे, नारायण कहीं नहीं मिले। वो गो माता की पूंछ के अंदर छिप गए थे। अब वो ढूंढ ढांड के और चले गए। तब नारायण बाहर निकले और गो माता को आशीर्वाद दिया कि जिस पूंछ में मैं छुपा था उस पूंछ के जो है चंवर बनेंगे और चंवर ढुलाए जाएंगे भगवान के ऊपर। इसलिए भगवान के ऊपर चंवरी गाय के पूंछ के बाल से चंवर ढुलाए जाते हैं। और हमारे जो कुछ दस्युओं के कारण नारायण की मूर्ति को बहा दिया गया था अलकनंदा जी में। तो जब पूरे भारत में बौद्ध धर्म अधिकाधिक होता जा रहा था, तब शंकर भगवान ने सोचा कि मेरे इस भारत भूमि से सनातन धर्म ही समाप्त हो जाएगा, मैं पुनः सनातन धर्म की स्थापना करूंगा। उन्हें शंकराचार्य जी का अवतार धारण किया और अवतार धारण करने के बाद भ्रमण करते करते जो है कहाँ पहुँचते हैं? बद्री क्षेत्र में पहुँचते हैं। परंतु वहाँ पर जाकर उनको बड़ा दुख होता है। वहाँ वे देखते हैं कि केवल पूजन में शालिग्राम शिला है, नारायण का तो कोई भी स्वरूप वहाँ पर विद्यमान नहीं है। तब उनको ग्लानि हुई और आंखें बंद करके ध्यान करते हैं और सीधे नारद कुंड की ओर प्रस्थान करते हैं। नारद कुंड में उतरकर एक मूर्ति वहाँ के पुजारी कहते हैं कि आप इस कुंड के अंदर मत उतरो, अलकनंदा का प्रवाह इससे जुड़ा हुआ है और आप बच नहीं पाओगे। उनने किसी की नहीं सुनी और सीधे अलकनंदा के अंदर उस नारद कुंड में उतरे। उसमें से एक मूर्ति निकाल कर बाहर आए, खंडित थी, उसको पुनः प्रवाहित किया। फिर गए, फिर निकाल के लाए, फिर मूर्ति खंडित थी, फिर प्रवाहित किया, फिर गए, फिर निकाल के लाए, फिर मूर्ति खंडित थी,
तो विचार करने लग गए कि इस प्रकार बार बार मूर्ति खंडित क्यों आ रही है। तब आकाशवाणी हुई कि हे शंकराचार्य, तुम जो मूर्ति बार बार अंदर से निकाल के ला रहे हो वो की वही मूर्ति है, अलग मूर्ति नहीं है। तुम्हें भ्रम मात्र हो रहा है। कलयुग के अंदर खंडित मूर्ति की ही पूजा होगी नारायण की, इसलिए तुम इनकी स्थापना कर दो। बाद में नारायण की मूर्ति की स्थापना की जाती है शंकराचार्य जी के द्वारा, और उनकी पूजा लंबूद्री जाति के जो है दक्षिण भारत के ब्राह्मण हैं उनको दे दी जाती है, और वे अविवाहित ही होते हैं। अविवाहित लंबूद्री जाति के ब्राह्मण को ही बद्री नारायण की पूजा करने का अधिकार है, अन्य को नहीं, और वो भी अविवाहित होना चाहिए। अब बद्री नारायण की स्थापना हो गई और तब से वहाँ की यात्रा प्रारंभ हो गई। उसी क्षेत्र में नर और नारायण ने भी अपना अनुष्ठान किया था, तपस्या की थी। नारद जी ने वहाँ तपस्या की थी, भगवान नरसिंह ने वहाँ तपस्या की थी, गरुड़ जी ने वहाँ तपस्या की थी। वो गरुड़ शिला आज भी विद्यमान है। यदि किसी को जहरीला जानवर काट जाए और गरुड़ शिला का थोड़ा सा पानी पिला दें तो उसका जहर उतर जाता है। तो ये महिमा है बद्री विशाल की। उसके बाद बद्री विशाल से हम ऋषिकेश आए, नीलकंठ महादेव के दर्शन किए, और ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला, राम झूला, जानकी झूला, परमार्थ निकेतन आदि के दर्शन करने के बाद हम खाटू श्याम जी, सालासर बाव जी, पुष्कर जी और सांवलिया जी के दर्शन करके और नीमच पहुंचने वाले हैं कल। तो आज मैंने पूरी उत्तराखंड यात्रा का उपसंहार बताया। बोले श्री बद्री विशाल की जय।